यह सारा वीडियो झांसी का है। वहां के एक शहरी ने आनंद फानन में हमारे लिए बनाकर भेजे हैं। उनके इस काम से हमें आनंद आया। आप लोगों के सहयोग से कुछ न कुछ बन ही जाता है। कम से कम आप स्मार्ट सिटी की भीतरी गलियों को देख सकते हैं, इसके कुछ इलाकों को देख सकते हैं कि शहर कितना स्मार्ट लग रहा है, और इस ट्रांसफार्मर को देख सकते हैं जो तय करके बैठा है कि कितना भी स्मार्ट हो जाए, झांसी ट्रांसफार्मर ऐसे ही रहेगा। झांसी की वेबसाइट के अनुसार झांसी के किले के बाहर लाइट लगाना भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 5 इलेक्ट्रिक कार टैक्सी चला देने से कोई शहर स्मार्ट नहीं बन जाता। वेबसाइट पर लिखा है कि 5 पार्कों में वाईफाई लगाया जाना है और स्मार्ट बसों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधाएं लगाई जाएंगी। पार्कों में वाईफाई काम करता है या नहीं, झांसी के लोग बता सकते हैं। आंकड़ों का पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक जगह से पता भी नहीं चलता कि केंद्र ने हर साल झांसी को कितने पैसे दिए, राज्य सरकार की तरफ से कितने पैसे मिले। स्मार्ट सिटी मिशन की तीसरी सूची में झांसी का नाम आया था। कितना अच्छा होता झांसी में चुनाव स्मार्ट सिटी के नाम पर हो जाता और लोग शहर की सुविधाओं के प्रति अपनी समझ का विस्तार करते। पार्क में ओपन जिम लगा देना, यहां वहां बेंच लगा देने से कोई शहर स्मार्ट नहीं हो जाता। 2017 में झांसी स्मार्ट सिटी की सूची में आ गया। 2020 में जब कोरोना का प्रकोप आया तब इस स्मार्ट सिटी में लोगों का इलाज क्या कुछ बेहतर तरीके से हुआ? क्या आज भी झांसी में मेडिकल सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई हैं कि मरीज को लेकर लोग लखनऊ या दिल्ली नहीं भागते हैं? कोविड हुआ, आपको कष्ट हुआ, आपके रिश्तेदार मरे, किसी का भाई, किसी के पिता, किसी की माता, गंगा में लाशों के ढेर, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, और नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ। और मैंने इनको मीडिया के मित्र बोला, मगर ये हमारे नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे थाली बजाओ, मीडिया के लोग कह रहे थे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली प्रधानमंत्री ने। कोविड के बीच में नाच गाना हो रहा था, थाली बज रही थी, कोविड फैल रहा था, और हमारे मीडिया के लोग कह रहे थे देखो प्रधानमंत्री को देखो क्या मजेदार बात बोली है, थाली बजाओ भाइयों और बहनों, थाली बजाओ। जब थाली ने काम नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तो यही इनका काम है, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, छाते लटकाओ। राहुल गांधी का जोर इस पर है कि कब तक सजावटी दिखावटी बातों और कार्यों के जरिए हम खुद को धोखा देंगे कि शहर स्मार्ट हो गया। राहुल ने बहुत सफाई से स्मार्ट सिटी और कोविड के समय की असफलताओं को जोड़ दिया, मगर टीवी पर नरेंद्र मोदी का भावुक कर देने वाला इंटरव्यू अलग ही चले जा रहा है, जिसमें आप प्रधानमंत्री को रोते हुए देखिए। भूल जाइए कि 10 साल बाद उनसे अग्निवीर पर सवाल पूछना था, स्मार्ट सिटी और स्किल इंडिया पर सवाल पूछना था। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का भी तूफान चला है, राहुल ने झांसी में उस पर भी सवाल उठा दिया। यहां डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन ली गई। आपको वायदा किया गया था कि यहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, हुई नहीं। अदानी जैसे लोगों को जमीन दी, मगर यहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की, कोई फैक्ट्री शुरू नहीं की। आपका यहां पे नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बेवकूफ बनाया है। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों। टेंपो लिए घूम रहे हैं सारे बीजेपी के लोग, एयरपोर्ट पकड़ा दिए, रेलवेज बेच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आज झांसी में सभा हुई। दोनों ने मोदी सरकार के 10 साल की नाकामियों को ठीक से उभारा, लेकिन झांसी के लोग 15 मई का अखबार उठाकर देख लेंगे, इन बातों को कितना छापा गया है पता चल जाएगा। कम से कम झांसी के लोगों में इसी बात पर बहस होनी चाहिए कि उनका शहर पिछले 8 साल में कितना स्मार्ट बना है। बहस करने से पहले जरा उन शहरों के बारे में पता कर लीजिए जिन्हें स्मार्ट बनाया गया है, उसके बाद स्मार्ट वोटर बनिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।